बेटर देन पल्सर N250। 47, 48, 49। इसमें MT से बहुत सारी चीज़ अच्छी है। एक पावर, यहाँ पर पल्सर NS 200 और वहाँ भीड़ ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। कैसी लग रही है बाइक? अच्छी लग रही है ना? नाइस है भाई। तो भाई आज मैं इसका पावर चेक कर ही लेता हूँ। लोग बहुत बोलते थे कि BS3 160 जाती है, 64 जाती है। BS6 का भी पावर देख लेते हैं यार। सबसे पहले बैठता हूँ, ठीक है। फील है भाई इस बाइक में, इस बाइक में फील है सच में। डिजिटल कंसोल मीटर है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दिख रहा है मुझे, ठीक है। इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी वगैरह सब बता रहा है। अगर हम इस रास्ता में टॉप स्पीड नापने में मर गए तो बता देगा ना घर पे? चलो ठीक है, फिर मर दे भाई, ये लोग डरता नहीं है। तो डिजिटल कंसोल मीटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाई टर्न नेविगेशन। बट एक मुझे अच्छी चीज़ लगी इसकी कि जैसे कॉल जब बताएगा ना नाम वगैरह, तो आप यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हो इसको, कॉल को, बट उठा नहीं सकते यार। और स्विच की क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पर क्लिप ऑन हैंडल बार दिया गया है। आवाज़ है भाई, क्या स्टार्ट होता है। बाय भाई बाय मेरे। ओह, एग्जॉस्ट है, अंडर द बेली एग्जॉस्ट है ना भाई इसकी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 लॉन्च करूं। ओह, क्या स्पीड में स्टेबिलिटी है भाई, बेटर देन पल्सर N250। मजेदार गाड़ी है। 5 गियर में 125 130 पार हो जा रही है। एकदम स्टेबल गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है। आप एकदम अगर एक अच्छी राइड क्वालिटी वाली गाड़ी लेना चाहते हो तो ये बेस्ट है। 138, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, रॉ पावर है 47, 48, 49, 50, 51, 52। वाह वाह, मजा आ गया इस गाड़ी को चला के। 152, यस, मजा आया यार इस गाड़ी को चला के। वाह, अमेजिंग बाइक। 152 किलोमीटर पर आवर। कौन बोलता है यार BS6 नहीं भागती है भाई? इससे ज्यादा क्या भगाओगे किसी बाइक को? और एक बात बताऊं, 4000 RPM तक इसमें आपको वाइब्रेशन फील होगा। याद रखना, जब तक इंजन ब्रेक डाउन का जो पॉइंट रहता है वहां तक आपको वाइब्रेशन होगा। जैसे 4000 RPM आप छोड़ते हो तो आपको एक हल्का सा एकदम रगों में खून दौड़ना स्टार्ट होगा। और जैसे 7000 RPM आप टच करते हो, ये एक अलग मशीन बन जाती है। फिर ये NS 200 नहीं रहती भाई। क्या पकड़ है भाई। और बताऊं, एक चीज बता देता हूं, इसका जो सस्पेंशन है, क्या स्टेबल सस्पेंशन है। इसकी जो चेसी है, ये भाई कॉर्नरिंग के लिए बनी है। ये गाड़ी एकदम स्टेबल रखेगी, एक अलग फील देने वाली है। हाँ, एक चीज से मैं निराश हूं अभी तुरंत। मुझे लगा कि पीछे वाला जो टायर है वो पतला है। पता है, वो थोड़ा सा लड़खड़ाया गाड़ी। ब्रेक्स वैसे नहीं लगे जैसे पल्सर N250 में लगे थे, ठीक है। जस्ट बिकॉज मेरे ख्याल से TCS उसमें, वो भी एक कारण हो सकता है। बट आज मैं आपको इसका चमड़ा उखाड़ देता हूँ। देखो, इसका ऑन रोड प्राइस है 1,80,000 रुपये, ठीक है। हम बात करते हैं इसका ऑल ओवर बैठने का पोस्चर। तो मुझे ओए, एक बार कॉर्नरिंग कर ले भाई मेरे लाला, फिर बोलना। लाजवाब मशीन। देखो, गियर शिफ्टिंग नहीं बता रहा। देखो, यही सब एरर मुझे बजाज में पसंद नहीं है। 5 गियर, ओह क्या लाजवाब गियर शिफ्टिंग है भाई, मजेदार। ब्रेक्स के बाइट्स लाजवाब है भाई। मुझे समझ नहीं आता कि जब ग्रिमिका के कैलिपर्स NS 400Z में है तो वो अच्छे काम नहीं करते, लेकिन ग्रिमिका के कैलिपर्स NS 200 में इतना अच्छा काम कैसे कर रहा है? ऐसा लगा ही नहीं भाई कि ये ग्रिमिका के कैलिपर्स है। भाई बहुत जबरदस्त ब्रेकिंग है यार इसका, इस वेट रेशियो और पावर को संभालने के लिए। मजेदार हैंडलिंग अच्छी है इसकी। हाँ, वाइब्रेशंस हैं इस गाड़ी में। इसका गियर शिफ्टिंग स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। असिस्टेंट स्लीपर क्लच है, इसलिए मुझे गियर शिफ्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आई। गियर शिफ्टिंग अच्छा है। इसका बैठने का घाट बहुत प्यारा है। बस मुझे ऐसा लगा कि जो ब्रेक का पार्ट है, जहाँ पे हम ब्रेकिंग लगाते हैं, वो थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा हल्का नीचे होना चाहिए था। बाकी
अब बात करते हैं टैंक का। तो 12 लीटर की कैपेसिटी है, आप घूमने कहीं भी जा सकते हो और इसका माइलेज लगभग 35 से 40 के बीच का माइलेज है। तो एक 200 सीसी की गाड़ी जो 152 और 153 भाग रही है, अगर वो आपको 40 का माइलेज दे रही तो कोई बुरा नहीं दे रही। देखो अभी इफेक्टिव माइलेज कितना बता रहा है भाई, 46.5। तो ठीक है यार, माइलेज ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये कंसोल मीटर मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ भाई। 1,80,000 रुपये ले रहे हो ना, 5,000 और लो, लेकिन कंसोल मीटर कलरफुल करो यार, थोड़ा क्वालिटी डालो यार। पता है क्यों? क्योंकि जो ब्लॉगर्स होते हैं, जो नए बच्चे होते हैं, वो चाहते हैं कि कैमरा में गाड़ी का मीटर अच्छा दिखे, विजिबल दिखे। ये चीज़ हुआ, ठीक है। आगे में थोड़ा इस जगह पे थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेशन है, इस पार्ट में मुझे ऐसा लगा, और भारी गाड़ी है, आगे की तरफ भारी गाड़ी है। बट सीट थोड़ा सा स्टफ़ है, थोड़ा स्टफ़ है सीट। लेकिन एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, कई लोग आपको बोलते होंगे सीट स्टफ़ है, वो वही लोग बोलते होंगे जिनको 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलना है। अगर आप एक लॉन्ग राइड पे जाना चाहते हो, एक लंबी राइड इससे करना चाहते हो, तो इसका सीट आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। रीज़न बता दे रहा हूँ, जो सीट आपको शॉर्ट राइड में सॉफ्ट लगती है ना, वो लॉन्ग राइड में बैठ जाती है। समझ रहे हो आप? एक सीट पे बहुत सॉफ्ट है तो वो और बैठ जाएगी, तो आपको और दर्द करेगा। तो ये ठीक है, इसका सीट वही है भाई, एकदम सेम KTM की तरह लगता है मुझे इसका सीट। तो भाई आरामदेह लगता है, ठीक लगता है मुझे। एक चीज़ यहाँ पे दिया है चार्जिंग कनेक्टिविटी पॉइंट, जो कि अभी भी टाइप भी दे रहा भाई, पुराना वाला। एरा बदल गया भाई, तो औरा भी बदलो, टाइप C दो यार बजाज। ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आया। इंजन में कोई गर्माहट नहीं है, इंजन बहुत रिफाइन है, बहुत अच्छा है, और इंजन गर्म भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ओह क्या शानदार इसका ना इसका सस्पेंशन। अगर आप शहर में चला रहे हो या छोटे मोटे गड्ढे में चला रहे हो तो इसका सस्पेंशन अच्छा नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। इसका सस्पेंशन आपको बाउंस बैक कर रहा है, स्टफ है थोड़ा, ठीक है। ये हाईवे राइडिंग के लिए बना है, ये थोड़ा स्पीड में चलने के लिए बना है। अगर आप इसको गड्ढे वड्ढे में नॉर्मल सड़कों में चलाओगे तो ये उतना कामयाब तो मुझे नहीं लगा भाई दोस्त, सॉरी, मैं तो झूठी तारीफ़ें नहीं कर सकता। अब बात करते ब्रेकिंग्स का। पीछे वाला ब्रेक सही है, आगे वाला भी मुझे ब्रेक सही लगा, ब्रेक में कोई दिक्कत नहीं है। पीछे वाला टायर या तो इनको रेडियल देना चाहिए था या तो 140 सेगमेंट का दे देते, दो चीज़ें हो सकती थी। और अगर इसके ब्रेक्स को और बेहतरीन करना है तो कैलिपर चेंज करो, ग्रिमिका के मत दो, वाइब्रे के कैलिपर्स डालो, ठीक है। यहाँ पर कोई मीटिंग्स वीटिंग्स हो रही है भैया, क्या मीटिंग्स वीटिंग्स है, आई डोंट नो। चलिए अब बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस का। जो रियल ग्राउंड क्लियरेंस टेस्ट करूंगा मैं, ऐसा नहीं कि मुंह से बोल दूंगा कि 165 है और आप कहीं से भी पार हो जाओगे, नहीं पार हो पाओगे कहीं से, मैं कराऊंगा आपको पार। लेकिन देखो एक बात बोलूँ, ये रोड बहुत फिसलने वाला और मैं इतना स्पीड चला रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कॉन्फिडेंस है। ये बाइक आपको पुकारती है, बोली कि भाई तू मुझे रफ चलाना यार, मैं हल्का चलाने के लिए नहीं बनी हूँ दोस्त। ये बाइक आपको ललकारती है, ये बाइक में वो बात है, थ्रिल है, मज़ा है। अब मैं कौन से रास्ते में घुस गया हूँ मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है भाई मेरे, मैं बस चल रहा हूँ। आय हाय हाय हाय, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है इसका। और इसके सस्पेंशंस, अगर USD की बात करोगे तो थोड़ा सा ना वो कम है ट्रैवल, थोड़ा टच टाइप का वैसे डर लगेगा। और मैं कौन से गांव में घुसा दे रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। ये सब कौन सा रास्ता भाई, वापस जाना पड़ेगा दोस्त मुझे। घुसा तो दिया। और देखो इसका टर्निंग रेडियस भी सही है, कमाल का है। मतलब ये है कि ये हेल्दी गाड़ी है, आप इसको फ्रेंडली गाड़ी समझ लो, कहीं से भी मुड़ा सकते हो, कितना भी स्पीड में चला सकते हो, कहीं भी रोक सकते हो। तो 1,80,000 में वर्थ ऑफ मनी लगी मुझे। आपको अगर शहर में चलाना है, आपको हाईवे पे चलाना है, आपको राइड में जाना है, आपको दूर जाना है, कुछ भी कर लो इस बाइक के साथ, मज़ा आएगा। ऐसा भी नहीं कि पॉकेट पे बहुत भारी पड़ने वाली है, माइलेज भी ऑसम दे रही है। थोड़ा देखो आगे में है ना हल्का 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 झंझनाहट, हल्का सा एकदम माइनर आवाज है भाई। एग्जॉस्ट नोट है इसका, मजेदार एग्जॉस्ट नोट है, मुझे तो पसंद आया। वाह अमेजिंग। हाँ, हेडलाइट के बारे में मैं बोल रहा था, जैसे कि मेरा एक दोस्त है, ठीक है, मैं तो ये अपना व्यू नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये दिन का समय है तो हेडलाइट के बारे में, पर मेरा दोस्त बोल रहा था, वो मतलब इधर रहता है, थोड़ा नेतरहाट साइड रहता है, वो थोड़ा पहाड़ी एरिया है, तो वो बोल रहा था ना कि इसका लाइट का जो थ्रो है वो वाइड नहीं है, मतलब चौड़ा नहीं है।
लंबाई में तो ठीक काम करता है ये, लेकिन अगर मैं मान लीजिए कि घुमा रहा हूँ, कॉर्नरिंग कर रहा हूँ, तो वो एरिया को कवर नहीं कर रहा है। तो ये थोड़ा ना मतलब या तो अपग्रेड कर लो आप इसके लाइट को, जैसा उसका कहना था, ठीक है। मेरा तो कहना कुछ भी नहीं, अभी मैंने चलाया नहीं है वैसे, तो मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, बट क्या कॉर्नरिंग है यार। तो देखो इस प्राइस पॉइंट पे आपको कौन कौन सी गाड़ी मिलेगी। हॉर्नेट मिल जाएगी, ठीक है, MT मिल जाएगा, ठीक है। RS 200 नहीं मिलेगा, हाँ, ड्यूक भी नहीं मिलेगा, बट वो CC बराबर है तो उसको भी ले लो। अपाचे 200 के लगभग का प्राइस है। N250 से ये 8,000 ज़्यादा है। पल्सर 220 से ये 10,000 15,000 ज़्यादा है। तो इस तरह से बहुत सारी गाड़ियों से ये लगभग बराबर है। तो ये क्यों चूज़ करना चाहिए? देखो मैं सिंपल बोल रहा हूँ भाई, लो मेंटेनेंस और इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, इसका फ्रेंडली नेचर मुझे पसंद आया। और मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको 1,80,000 तक ये गाड़ी लेनी है तो अनडाउटेडली लो। कोई भी वैसी ख़राबी नहीं है, कोई भी वैसा हज़ार्ड नहीं है इसके साथ, ठीक है। अब इसमें इतना पावर भी आपने खुद देखा, 153 गई, तो यानी इसमें पावर था तो 153 गई। और इस देखो RS 200, दूसरा उसका बॉडी बहुत ज़्यादा भाई प्लास्टिक का है, तो एक बार टूटता उठता ना वापस फिट नहीं हो पाता। और इसका बॉडी सही है, उसके अलावा इसमें USD है, तो RS 200 से ज़्यादा स्टेबल है, ये चीज़ मुझे लगा, ठीक है। अब और क्या क्या चीज़ें इसमें मुझे अच्छी लगी RS 200 से ज़्यादा, एक तो ये कॉम्पैक्ट है, मतलब इजी टू हैंडल गाड़ी है, कहीं से भी निकल जाती है, कहीं भी घुस जाती है, ठीक है। तो इसमें एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। और ग्राउंड क्लियरेंस RS 200 से इसका ज़्यादा अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। RS 200 का ग्राउंड क्लियरेंस मुझे उतना अच्छा नहीं लगा भाई, कहीं भी टच हो जाना है उसको, तो ये RS 200 से तो अच्छा ऑप्शन है। ड्यूक 200 और इसमें कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि भाई ये गाड़ी कहाँ 1,80 और वो कहाँ 2,35,000 के लगभग की है, तो भाई कोई मुकाबला नहीं है ना, 50,000 का फ़र्क है। हाँ, MT से मुकाबला है तो MT से ही फार बेटर गाड़ी है। सिर्फ 2-3 चीज़ें MT में इससे अच्छी है, मैं बता रहा हूँ। एक इसमें TCS है, ट्रैक्शन कंट्रोल, ठीक है। दूसरा उसके टायर्स रेडियल हैं पीछे वाले और चौड़े हैं, ठीक है। तीसरा उसका डिजिटल कंसोल मीटर अच्छा लगा मुझे, ठीक है। इसके अलावा इसमें MT से बहुत सारी चीज़ें अच्छी है। एक पावर, आपको ना MT में ना ऐसा 110 के बाद लगेगा कि हक दिया MT ने, MT नहीं काम कर पा रही है, लेकिन ये 120 आराम से क्रूज़ कर सकते हो। पहला पावर हो गया, दूसरा इसका सीट हो गया, कंफर्टेबल चौड़ा सीट है, ठीक है। ये चीज़ मुझे MT से ज़्यादा अच्छा इसमें लगा। तीसरा इसका ना मतलब थोड़ा फील अलग है यार, इसका एग्जॉस्ट नोट अलग है, ऑल ओवर जो इसका फील है ना वो MT से ज़्यादा बेटर लगा। ये ना लाइट वेट नहीं है, समझ रहे हो। अगर आप इसको 130-140 भी चलाओगे ना तो ये MT की तरह इधर उधर हवा में वेव नहीं करेगी, ये स्टेबल रोड पे पकड़ के रखेगी। ये चीज़ मुझे MT से इसमें ज़्यादा बेटर लगी, ठीक है। बाकी दोनों की अपनी अपनी टेक्नोलॉजी, अपना अपना समझने का है। अब देखो MT क्या है ना भाई, मैं बता दे रहा हूँ तुमको, MT ये है कि आप उसको फैमिली के लिए नहीं ले सकते हो। अम्मी, आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी गर्लफ्रेंड है, मोटी है, नहीं ले सकते हो। इसमें कोई भी चलेगी। आज आपका ब्रेकअप हुआ, कल मोटी लड़की पटा सकते हो। MT में मोटी लड़की पटाने के लिए सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल, आई थिंक मैंने सब कुछ तो कवर कर ही लिया है। बाकी इंजन क्या स्मार्ट इंजन है, क्या पावरफुल इंजन है भाई, 24.5 bhp का पावर और 18.7 न्यूटन मीटर टॉर्क। क्या गजब ट्यूनिंग किया है इस बाइक को। अब मैं मानता हूँ ना ये बजाज की सबसे परफेक्ट बाइक है NS 200। अगर मुझे कभी इस पे टेक ऑफ करना होता है भाई, क्या कहो भाई, क्या हैंडल है भाई, कहीं तिमिरा फिर मिरा नहीं रहा, क्या बाइट है, देख रहे हो, सॉलिड चल रहा है। आवाज़ के साथ जो मज़ा आ रहा है, जो थ्रिल आ रहा ना, वाह, अमेजिंग लग रहा है चलाने में। और लोग देख रहे हैं इस गाड़ी को। पता है एक और बात, इसमें अगर आपकी हाइट कम भी है ना, 5 फुट 4 इंच 3 इंच, तो आप इस गाड़ी को संभाल सकते हो यार, ऐसी गाड़ी है ये NS 200। बट इसमें टायर 140 डलवा लेना पीछे वाले, बहुत हल्के लग रहे हैं मुझे टायर। बाकी राइड में तो बहुत अलग फील है। बाकी ऐसा कुछ मुझे ख़ास बुराई नहीं लगा इसमें, मैं झूठ नहीं बोलूँगा भाई, जो लगा मैंने बोल दिया, और जो बेहतरीन चीज़ है वो बोल दिया मैंने। इससे ज़्यादा वर्थ ऑफ मनी 200 सीसी की कोई गाड़ी नहीं है, इससे ज़्यादा स्टेबल और पावरफुल गाड़ी कोई नहीं है इतनी सस्ती। देखो आप बोलोगे N250 इससे ज़्यादा पावरफुल है, मैं मानता हूँ N250 इससे ज़्यादा पावरफुल, मतलब मैं मानता हूँ कि N250 इतना ही पावर रखती होगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये ज़्यादा टॉप स्पीड अचीव करती है N250 से, इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी है N250 से, याद रखना।
हाँ N250 का लाइट अच्छा है, मैं मानता हूँ, ठीक है, उसमें TCS है, मैं मानता हूँ, ठीक है, उसका आपको जो टायर्स है वो चौड़े, मैं मानता हूँ, लेकिन ये परफेक्शन है, समझ रहे हो बात। 1000 सीसी में हो सकता है कि वैगनार से लाख गुना अच्छी गाड़ी आ जाए, लेकिन वैगनार परफेक्शन है दोस्त, याद रखना। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।